हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और न्यू ईयर का मतलब न्यू फोकस, न्यू एनर्जी और बोर्ड्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और हम बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024 के, और सेक्शन ए बी सी हम कर रहे हैं। ए मैंने कंप्लीट करा दिया था आपका, बी कंप्लीट हो गया और सी का आज 31 लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कंटिन्यूस हमने ये पेपर सॉल्व किए हैं और मैंने इनकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने होंगे, तब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और कुछ भी पूछना हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम है। ठीक है ना, तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। तब आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ईजी लगेगा आपको। ठीक है ना, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो राइट circular cylinder of length 14 centimeter is 1 centimeter if the volume of the metal used is making the cylinder is 176 centimeter cube. Find the outer and inner radii of the cylinder. तो स्टूडेंट ये यहाँ पे बोल रहा है जो 14 सेंटीमीटर लेंथ में एक क्या है आपका हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है ना, आउटर और इनर रेडियस का जो आपको डिफरेंस दिया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ही समझना है आपने। तो स्टूडेंट अब ये बोल रहा है कि जो सिलेंडर है उसको बनाने में यूज मेटल का वॉल्यूम कितना है, 176 सेंटीमीटर क्यूब है। तब स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिलेंडर का आउटर और इनर रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ये आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो आपने इनको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं 31। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस फाइंड आउट करनी है, आउटर और इनर। तो हम उसका क्या ले लेते हैं, इनर को स्मॉल आर ले लेते हैं और आउटर रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसी को हमने ले लिया, आर और आर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। गिवन में हमें क्या दी है, हाइट दी है सिलेंडर की। तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच ले लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या दिया सिलेंडर का, 176 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, वॉल्यूम से या एरिया की आपसे कोई भी पूछेगा तो स्टूडेंट एक चीज़ और इसमें गिवन है, वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है, और आपसे बोल रहा है कि जो सिलेंडर है उसका जो आउटर और इनर रेडियस का डिफरेंस है वो क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, तब आपको अच्छे से लिखना है। हमने आउटर रेडियस को क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है, और इनर को क्या लिया है, आर लिया है, और डिफरेंस मतलब माइनस, इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको समझना है आपने। दोनों रेडियस का क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ये पढ़ना है ना आपने अच्छे से। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें आपके इनर और आउटर रेडियस होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने लर्न करना है फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आउटर का होल स्क्वायर माइनस इनर का होल स्क्वायर, इसको हमने स्मॉल आर लिया है, इंटू एच आ जाएगा, इक्वल टू ये कितना है, 176 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जिसमें इनर और आउटर रेडियस आपको दिए होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर आपका एज इट इज ऐसे आएगा, माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, एच क्या आ जाएगा आपका
14 सेंटीमीटर इक्वल टू 176। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कट हो जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 176 अपॉन में ले लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 22 इंटू 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 11 से कट हो रहा है, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88। फिर 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कैसे सॉल्व करना है इसको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 4। इतना करना है आपने। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे आर माइनस आर की वैल्यू क्या है, ये हमने इक्वेशन 1 में रखा है, 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 और ये वाला आपका ऐसे ही रहेगा, आर प्लस आर इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आर प्लस आर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 देखेंगे क्या है, आर माइनस आर इक्वल टू 1 है और यहाँ पे आर प्लस आर इक्वल टू 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये वाला जो कैपिटल आर है वो ऐड हो जाएगा, तो ये 2r इक्वल टू 5 आ जाएगा। 4 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी r इक्वल टू 5/2। अब इसको आप पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कैपिटल आर आ रहा है आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या रख लेंगे, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाएगा r इक्वल टू r माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे r इक्वल टू r की जगह पे 5/2 रख लेते हैं, -1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास दोनों रेडियस आ गए हैं, तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, द आउटर रेडियस is 2.5 centimeter and the inner radius is 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा, स्टेप बाय स्टेप करना है इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो आपसे आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से इसके फॉर्मूले याद करके ले जाएंगे सारे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले सारे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।